अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करना है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। ठीक है। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है बाय यूजिंग फार्मूला भी साथ आपको दिया है। इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए आपने टेम्परेचर को किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट स्केल में। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपने 5-6 क्लास में भी इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे। चलें देखते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। हाँ जी, टेम्परेचर इन किस में टेम्परेचर दिया गया आपको, सेंटीग्रेड में दिया गया। ठीक है, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलें आपने इसको कन्वर्ट किस में करना है, फ़ारेनहाइट में। फॉर्मूला क्या है, पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ठीक है, चलो अब यहाँ पे सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर देनी है हमने। सी की वैल्यू क्या दी है उन्होंने, 48। ठीक है, 48 सेंटीग्रेड है ना, तो सी की जगह सी की वैल्यू पुट कर देनी है हमने। ये सेंटीग्रेड क्या था, 48 था ना। ठीक है, प्लस 32। चलें स्टूडेंट्स, इनको हम मल्टीप्लाई करवा के आ गए हमारे पास 432। ठीक है, 5 के साथ हमने अब इसको क्या करवाना है, डिवाइड करवाना है। 5 के साथ डिवाइड करके क्या आ गया, 86.4। अब उसमें 32 को ऐड कर देंगे तो ये देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया फ़ारेनहाइट स्केल में। समझ आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। ठीक है, वो कह रहे हैं फादर की एज और सन की एज, उनका सम किसके बराबर है, 72 ईयर्स के। 6 ईयर्स अगो, लेकिन 6 साल पहले द फादर एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। फादर की एज जो है वो बेटे की एज का दुगना थी। व्हाट वाज द सन्स एज अगो, 6 ईयर्स अगो। बेटे की एज क्या थी 6 साल पहले, आपने ये बतानी है। यहाँ पे 2 कंडीशंस बताएंगे। पहली कंडीशन क्या बताइए आपको कि स्टूडेंट्स दोनों की एज को सम करके किसके इक्वल लिखना है, आपने 72 ईयर्स के इक्वल लिखना है। और 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन की एज का दुगना थी। 2 कंडीशंस बताइए, दोनों को यूज़ करते हुए आपने यहाँ पे बेटे की एज बतानी है। कौन सी एज बतानी है, 6 ईयर्स अगो वाली एज बतानी है आपने यहाँ पे। ठीक है, फादर और सन की एज को ऐड करके 72 बन रहा है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले द फादर एज वॉज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। 6 साल पहले, लेकिन 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो सन का 2 टाइम थी, दुगना थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर यहाँ अगर सन की एज 15 है तो फादर की एज इसका दुगना थी, तो कितनी थी फादर की एज, 30। ठीक है, लेकिन कब, 6 साल पहले। वट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो, तो पूछ रहे हैं कि सन की एज को 6 साल पहले क्या हो। ठीक है, फादर की एज 2 टाइम थी, तो सन की एज क्या होगी, आपने सन की एज यहाँ पे बतानी है। 6 ईयर्स को 6 साल पहले वाली। हमें नहीं पता फादर की एज क्या है, हमें नहीं पता सन की एज क्या है। तो जब हमारे पास, जैसे हमने क्वेश्चन में किया था ना, जब 2 नंबर्स फाइंड करने थे, हमें नहीं पता था 2 नंबर्स वो कौन से हैं, तो हमने लेट कर लिया था फर्स्ट नंबर एक्स और सेकंड नंबर वाई। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे लेट कर लेना है कि फादर की एज हमारे पास एक्स है और सन की एज क्या है, वाई है। ठीक है, कंडीशन उन्होंने पहली कंडीशन क्या बताई है, फर्स्ट कंडीशन ये बताइए उनको ऐड करना है और किसके इक्वल लिखना है आपने, 72 की। चलें, फादर की एज और सन की एज को मैंने ऐड किया है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, वो किसके इक्वल लिख दी, 72 की। वो बन गई हमारे पास इक्वेशन 1। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बताई है उन्होंने, सेकंड कंडीशन स्टूडेंट्स हमारे पास ये बताई है कि 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले फादर की एज क्या होगी। फादर की एज मैंने क्या कहा है, यहाँ पे एक्स है, तो 6 साल पहले, मतलब फॉर एग्जांपल अगर फादर की एज स्टूडेंट्स है 25 है, तो 6 साल पहले फादर की एज क्या होगी। ठीक है, या फिर ये कह लें फादर की एज अगर हमारे पास 30 है, तो 6 साल पहले फादर की एज क्या होगी, 24। तो सारी बातें 6 साल पहले की जब हम बात कर रहे हैं तो वो उसमें से माइनस करेंगे ना। मतलब फादर की एज जो ओरिजिनल थी वो क्या थी, एक्स, लेकिन 6 साल पहले मतलब एक्स माइनस 6। ठीक है, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले जो हम एज लिख रहे हैं अब 6 साल पहले वाली, तो वो उसमें 6 ईयर्स तो माइनस होंगे। ठीक है, पीछे जा रहे हैं ना हम। इसी तरह सन्स एज, सन की एज में से भी हम 6 को माइनस करवाएंगे क्योंकि हम 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। सन की एज क्या है, वाई माइनस
y थी और अब क्या बन गई हमारे पास 6 ईयर्स अगो वाली सन की एज y-6। सेकेंड कंडीशन उन्होंने क्या कहा था, सेकेंड कंडीशन में कहा था उन्होंने स्टूडेंट्स के जो फादर की एज है, ये देखें ज़रा, फादर्स एज इज इक्वल टू, वो किसके बराबर है, 2 टाइम्स, ये थी ना सेकेंड कंडीशन, 2 टाइम्स ऑफ सन्स एज। चलिए सेकेंड कंडीशन ये थी फादर की एज जो है वो सन की एज का दुगना है, फादर की एज, लेकिन ये कौन सी एज हम बता रहे हैं, 6 ईयर्स अगो वाले, ठीक है। उन्होंने यही कंडीशन में बताया ना, 6 साल पहले जो फादर की एज है वो सन की एज का दुगना थी। फादर के 6 साल पहले हमने क्या यहाँ पे फाइंड किए, मतलब क्या हमने यहाँ पे लिखी है, फ़र्ज़ क्या की है, x-6 2 टाइम, मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई आपने करवाना है, ठीक है, किसकी एज को, सन की एज को, वो हमारे पास क्या है y-6। चलें हम इसको सॉल्व आउट करते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, क्या बन गया 2y-12। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने वेरिएबल को एक साइड पे लिखना है, कांस्टेंट को एक साइड पे, 2y को इस साइड पे ले आए, इधर प्लस का 2y है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का, इधर माइनस का 6 उधर जा क्या हो जाएगा प्लस का। चलें ये हमारे पास बन गई सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं। 2 इक्वेशंस को सोल्व करके हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की, क्योंकि हमने सन की एज फाइंड करनी है, बस उन्होंने सिर्फ सन की कहा है, फादर की एज नहीं कहा, तो हम y की वैल्यू बस निकाल लेंगे, ठीक है। चलें इक्वेशन 1 यहाँ पे देखें सर, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी स्टूडेंट्स, x + y = 72, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, इसके नीचे हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या थी पहले लिख लेते हैं, बाद में फिर हम देखते हैं प्लस करवाएंगे या माइनस करवाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी, हमने x को एलिमिनेट करना है, तो x एक ही सूरत में ख़त्म हो सकता है, अगर हम इन दोनों को क्या करवा दें, माइनस करवा दें, तो माइनस करवाया है, ठीक है, x से कट हो गया है, माइनस क्यों करवाया है, x को एलिमिनेट करने के लिए, जब माइनस करवाते हैं साइन चेंज करते हैं, ठीक है, 2 और 1 प्लस 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 ही माइनस था ना, प्लस में चेंज हो गया 3y, इन दोनों को भी ऐड करवाया, माइनस से प्लस में चेंज हो गया 78, इधर 3 मल्टीप्लाई हो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 26 आ गई, किसकी वैल्यू आई है, y की, y हमारे पास क्या था, सन की एज थी, लेकिन हमने तो सन की एज बतानी है 6 ईयर्स अगो वाली, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने सन की एज बतानी थी, कौन सी, 6 ईयर्स अगो वाली, ठीक है, लेकिन 6 ईयर्स अगो वाली सन की एज क्या थी, y-6, यहाँ पे y की जगह y की वैल्यू पुट करें, दोनों को माइनस करवाएं, क्या आ गए 20 आ गए। ये सन की एज कौन सी है, 6 साल पहले वाली, और फादर की एज उन्होंने नहीं पूछी, वैसे भी हमें पता चल गया फादर की एज क्या है, उसका दुगना थी तो क्या हो गई 40 हो गई, ठीक है, लेकिन आपने सन की एज ही यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, आ गई हमारे पास सन की एज, ठीक है स्टूडेंट्स। चलें ठीक है, अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट की ना समझ आई हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।